हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां हूथियों ने सऊदी अरब के अंदर कई तेल रिफाइनरीज और अहम मकामात पर बड़े हमले किए हैं। सऊदी अरब ने जद्दा में तेल रिफाइनरी पर हूथियों के हमले से आग लगने के वाक़े को कन्फर्म किया है। यमन के अल मसीरा टेलीविज़न चैनल के मुताबिक हूथियों की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन जनरल याहिया सरी ने कहा है कि सऊदी फौजी अलायंस की तरफ से यमन की नाकाबंदी जारी रहने के जवाब में हमने सऊदी अरब की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी आरामको के कारखानों और रास तनूरा और राबिग तेल रिफाइनरियों पर बड़े हमले किए हैं। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक यमनी फौजों ने फ्राइडे को सीज ब्रेकिंग ऑपरेशन के तीसरे मरहले की कार्रवाई का ऐलान किया, जिसमें बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और पंखों वाली मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के अंदर गहराई तक जवाबी हमले किए गए। हूथियों की फौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों को जारी रहते हुए और यमनी लोगों पर जालिमाना घेराबंदी और उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रहने का 8वां साल शुरू होने के जवाब में यमनी फौजों ने घेराबंदी तोड़ने के ऑपरेशन के तीसरे मरहले को अंजाम दिया है। हूथियों की फौज ने बताया है कि इस ऑपरेशन में जद्दा में आरामको के कारखानों और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अहम ठिकानों को पंखों वाली मिसाइलों से जवाबी हमले किया जाना शामिल है। याहिया सरी ने आगे कहा कि बड़ी तादाद में ड्रोन के जरिए रास तनूरा रिफाइनरी और रबीग तेल रिफाइनरी और आरामको के जीजान और नजरान में मौजूद ठिकानों को बड़ी तादाद में ड्रोन जहाज़ों के जरिए निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जीजान, दहरान, अल जनूब, आभा के इलाकों और खामिस मुशैत में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। उधर सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार और टेलीविज़न चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अरब फौजी अलायंस ने कहा है कि यमन के ईरान सपोर्ट वाले हूथी मिलिशिया के जरिए एक दुश्मनी भरे ऑपरेशन ने फ्राइडे को जद्दा में एक आरामको तेल कारखाने को निशाना बनाया है। सऊदी फौजी अलायंस ने कहा है कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हमले में 2 टैंकों में आग लग गई और अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कोई ना तो मारा गया है और ना ही जख्मी हुआ है। सऊदी फौजी अलायंस ने कहा है कि ये दुश्मनी भरी कार्रवाइयाँ एनर्जी सिक्योरिटी पर असर डालने के मकसद से तेल कारखानों को निशाना बनाकर की गई हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हूथियों का मकसद तेल कारखानों यानी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को नुकसान पहुँचाना है। यमन के हूथियों के अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से फ्राइडे को बयान जारी करके बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर कई कारखानों पर हमले किए गए हैं, जिनमें जद्दा शहर के अंदर आरामको तेल कारखाने पर हमले से आग लग गई। ये हमला जद्दा में जिस जगह हुआ है वो फार्मूला 1 रेस की जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। ये इंटरनेशनल फार्मूला 1 रेस कल संडे 27 मार्च को जद्दा में होने वाली है। आपको बता दूं कि यमन के हूथियों की तरफ से ये बड़े हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब यमन पर सऊदी फौजी अलायंस की तरफ से जारी खतरनाक हमलों और नाकाबंदी को 7 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में मंडे को सऊदी अरब ने कहा था कि यमनी फौज और अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से होने वाले हमलों के नतीजे में तेल की सप्लाई में मुश्किल पैदा हो सकती है। उस वक्त यमन ने लाल सागर यानी रेड सी के किनारे पर मौजूद सऊदी अरब की यम्बो तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। आपको याद दिला दूं कि 14 सितंबर 2019 को यमन के हूथियों ने पूर्वी सऊदी अरब में अबकैक और खुरैस में आरामको के तेल कारखानों पर बड़े हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब के तेल का एक्सपोर्ट 50% कम हो गया था। इस बीच यमन पर 7 साल से जारी हमलों में सऊदी अरब का साथ देने वाले अमेरिका ने यमन के जवाबी हमले की मजम्मत की है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन जेलिना पोर्टर ने कहा है कि ये हमले कबूल नहीं किए जा सकते और हम सऊदी अरब में अपने अलायंस के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया में तेल की कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है और इन हालात में सऊदी अरब की भड़काऊ कार्रवाइयों और यमन के जवाबी हमलों की वजह से तनाव बढ़ रहा है।
सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान में अपनी गलती नहीं मानते हुए दुनिया के मुल्कों को हूथियों के खिलाफ उकसाने का काम किया गया है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया जाएगा। मिस्र में मौजूद अरब लीग हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अबुल गैत ने सऊदी अरब की तरफ से जारी जंग का कोई जिक्र किए बगैर सऊदी अरब के कारखानों पर होने वाले जवाबी हमलों की मजम्मत की है और इसे टेररिस्ट कार्रवाई का नाम दिया है। OIC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और कुछ अरब सरकारों ने भी इन हमलों की मजम्मत की है। आपको बता दूं कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सऊदी अरब की राजधानी रियाद और जद्दा में मौजूद हैं। इस तरह से ये तीनों मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका और इजराइल के गुलाम मुल्कों के हाथ में हैं। इसलिए अरब लीग, OIC और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हमेशा इस्तेमाल इनके गुनाहों को छुपाने और इनके दुश्मन मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ही किया जाता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।